हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग ये वीड साइंस का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और वीड साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं ये वीड किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ वीड्स किसे कहते हैं और हिस्ट्री ऑफ वीड्स किसे कहते हैं और उससे इम्पोर्टेंट्स साइंटिस्ट और इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, जल्दी से जाइए और प्ले लिस्ट में आपका वीडियो पड़ा है और इसके कमेंट में भी आपको पिन में कर दूंगा, वीडियो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। अगर वो आप वीडियो पहले नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आया। तो हम लोग वीड्स के पढ़ लिए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स, यानी क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है वीड्स का। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। हार्मफुल इफेक्ट हो गया, बेनिफिशियल इफेक्ट हो गया और आगे ये बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा, यूजफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। विड्स से जो होता है, विड्स पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, यानी चैलेंज करता है किससे, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइज, यानी पूरे दुनिया यानी दुनिया भर में ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर और इकोसिस्टम के क्या करता है, ये वीड्स का प्रभाव पड़ता है, चैलेंजेस का बात होता है। ठीक है, देयर हार्मफुल इफेक्ट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज, यानी हम लोग जो हार्मफुल इफेक्ट है उसका जिक्र हम लोग नीचे किए हैं। तो आपको हम यहाँ पे पहले वन स्टेप के बारे में हम आपको बता देंगे, फिर इसके बाद आपको डिटेल्स में हम बताएंगे। और यहाँ पर हम हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए लिखे नहीं हैं, यहाँ पर हम हिंदी वाले स्टूडेंट को समझा सकते हैं, आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं। पहला है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कृषि उत्पादन पर प्रभाव। जो कृषि हम लोग करते हैं, यानी फसल उगाते हैं, कृषि मतलब फसल उगाना, फसल हम लोग जो उगाते हैं उस पर वीड्स का प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो यील्ड होता है वो क्या होता है, रिड्यूस, यानी कमी हो जाती है यील्ड में। फिर अल्टरनेटिव होस्ट जो होते हैं, यानी कीट पतंगे, उसके लिए भी होस्ट यानी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आगे आपको मिलेगा, उसका जिक्र किया जाएगा। दूसरा है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, यानी कंपटीशन, वीड्स जो होते हैं रिसोर्सेज का कंपटीशन करते हैं रिसोर्सेज से। जैसे हम लोग वीड उग गया हमारे फील्ड में, हम लोग कोई क्रॉप उगाए, ठीक है, मान लीजिए गेहूं उगाए, तो गेहूं में मोस्टली कौन सा वीड मिलते हैं, तो फेलरिस माइनर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गेहूंसा कहते हैं या गेहूं का मामा कहते हैं। तो जो फेलरिस माइनर है, ये वीड, सारे वीड्स में एक खासियत होती है, क्या होती है कि जो वीड्स होते हैं वो प्लांट के मुकाबले जल्दी ग्रो कर जाते हैं और प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को अपने में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, क्षमता हाई रखते हैं। जिससे क्या होता है, अगर हम लोग फील्ड में, जैसे गेहूं का फील्ड में हो गया, एनपीके हम लोग दिए, ठीक, तो जब तक गेहूं अपना वो एनपीके को एब्जॉर्ब करेगी, उससे पहले ही वीड्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये किस किस से कंपटीशन करते हैं, लाइट से, प्रकाश से, न्यूट्रिएंट से, वाटर से, इन सब चीज़ों से करते हैं। एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करके अपना ग्रोथ क्रॉप के मुकाबले हाईली कर लेंगे। ठीक है, क्रॉप के मुकाबले हाईली कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हाई ग्रोथ कर देंगे, तो जिसका मोस्टली जो वीड्स होते हैं चौड़ी पट्टी का होता है, तो जो वो वीड्स है वो क्या करते हैं कि अपना, मगर जो क्रॉप है उससे ज़्यादा ग्रो करके हाइट में भी बड़ी हो जाएंगे। तो जो इसकी लिप्स होती है,
सनलाइट के प्रकाश में आती है और सनलाइट को भी ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे फोटोसिंथेसिस काम अधिक मात्रा में वीड्स में हो जाते हैं और क्रॉप में नहीं हो पाते हैं। तो जिससे क्या होता है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है चाहे जो भी है, उससे लॉसेस उसका होने लगता है। तो इसलिए एक कंपटीशन भी करते हैं रिसोर्सेज से, लाइट से, वाटर से, न्यूट्रिएंट से, ये ज़्यादातर कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा क्या है। तो तीसरा आपका है, तीसरा है अल्टरनेट होस्ट फॉर पेस्ट एंड डिजीज, यानी जो कीट व बीमारी के अलग अलग आवास, यानी ये अल्टरनेट, यानी जीवों को, जो कीट होते हैं उनके रहने के लिए ये एक मानिए होस्ट है, यानी जो प्लांट है होस्ट का काम करते हैं, वीड्स से जो है होस्ट का काम करते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में क्या आते हैं, इंसेक्ट पेस्ट लग जाते हैं, जिससे उनमें लगते हैं उसके कारण हमारे फसलों में भी लग जाते हैं। ठीक है, जैसे टर्माइट हो गया। अब हम चलते हैं चौथा है रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, यानी हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन। वीड्स होते हैं मोस्टली हानिकारक पदार्थों का भी उत्सर्जन करते हैं। जैसे आपका मस्टर्ड है, मस्टर्ड में जो वीड्स से आते हैं उससे क्या होती है कि ब्लाइंडनेस, यानी मनुष्यों में क्या होती है, ब्लाइंडनेस की यानी रतौंधी की लक्षण हो जाते हैं। जो मस्टर्ड है वो बिल्कुल मस्टर्ड के दाने के जैसे होते हैं और वो मस्टर्ड में मिक्स हो जाते हैं, जिससे जब मनुष्य उसका सेवन करते हैं तो मनुष्यों में ब्लाइंडनेस की लक्षण दिखने लगती है, यानी उससे ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, रतौंधी जिसे कहते हैं। पांचवा है रिडक्शन इन प्रोड्यूस क्वालिटी, यानी उत्पाद जो होती है उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, यानी रिडक्शन इन प्रोड्यूस क्वालिटी, यानी उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, यानी जो उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता में कमी दिखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे वीड्स होंगे तो वो जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो प्लांट्स को मिलेगा ही न्यूट्रिएंट, नहीं मिलेगा तो जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है हम लोग तो फील्ड में उतना देते हैं, हम लोग को तो पता नहीं है, और वीड्स को भी मारते हैं। लेकिन जो वीड्स हो जाते हैं उसके कारण क्या होता है, तो वीड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट को नहीं मिलता है। जब प्लांट को नहीं मिलेगा भरपूर मात्रा में तो वो अपना ग्रोथ प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और जो भी थोड़ा मोड़ा प्रोडक्शन होगा उनकी क्वालिटी रिड्यूस होगी, कम होगी क्वालिटी। यानी पहले एक है स्वस्थ यानी हेल्दी प्लांट है और एक है रोगी प्लांट के मुकाबले में, तो इसलिए उनकी गुणवत्ता में भी कमी देखने को मिलती है। इंटरफ्रेंस विथ एग्रीकल्चर ऑपरेशन, यानी कृषि कार्यों में हस्तक्षेप, यानी कोई भी हम लोग कृषि कार्य कर देते हैं उसमें हस्तक्षेप का काम करता है। ठीक, वीड्स जो होंगे वो हस्तक्षेप का काम करते हैं। जैसे कृषि कार्य, जैसे अगर नहर जो नाली बनती है सिंचाई के, इरिगेशन नाली, उसमें आ जाएंगे तो जो वाटर सप्लाई होती है वो नहीं हो पाएगा, मोस्टली अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये कृषि कार्य में बाधाएं डालते हैं। जैसे हम लोग कल्टीवेटर चलाएं चाहे रोटावेटर चलाएं चाहे जो भी चलाएं, तो अगर वीड्स है तो उसमें हमारे जो ट्रैक्टर्स होते हैं या हर चला रहे हैं, हैरो चला रहे हैं, तो उसमें जो बैलों की जो पावर शक्ति होती है उसमें अधिक मात्रा में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह बाधाएं आती है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट चैलेंजेस, यानी जलीय पर्यावरण चुनौती, यानी जल के जो पर्यावरण है उसमें चुनौतियां देखने को मिलती है। कैसे, अगर अगर मछली है तो उसमें अगर कोई वीड्स आ गए जो क्या करते हैं कि मछली के लिए हानिकारक होते हैं, तो ऐसे ही हानिकारक है, और जलीय जीव जो भी है उसमें अच्छे से नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए भी इसमें चुनौतियाँ हैं। इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे बाद में, यहाँ आगे स्टेप में हैं। और अगला है आपका न्यूसेंस एंड फायर हजार्ड। ठीक है, यानी उपद्रव और आग का खतरा, यानी वीड्स के कारण खतरा होता ही रहता है।
वीड्स जहाँ रहेंगे उतना वहाँ पर आग लगेगा ही लगेगा। जैसे हम लोग एक-एक के टॉपिक के बारे में थोड़ा जान लिए हैं, अब यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होता है। कृषि उत्पाद पर प्रभाव, उत्पादन पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो वीड्स आर वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ यील्ड लॉस इन क्रॉप्स। यानी जो कॉज कारण होते हैं, वीड्स के कारण ही क्या करते हैं, यील्ड जो होते हैं क्रॉप का, उसमें लॉसेस देखने को मिलता है। ठीक है। तो कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो वीड्स से कॉम्पीट यानी कम्पीट एग्रेसिवली विथ क्रॉप फॉर इसेंटियल रिसोर्सेज। यानी एग्रेसिवली होते हैं किससे? इसेंटियल रिसोर्सेज से, इंक्लूडिंग वाटर न्यूट्रिएंट। यानी इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? तो वाटर होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, लाइट होते हैं एंड स्पेस। इन जगह जगह के लिए भी कंपटीशन करते हैं। ये वीड्स को आप लोग कमज़ोर ना बुझिए। ये वीड्स जो होते हैं ये सारे चीज़ के लिए कंपटीशन करते हैं कि नहीं भाई हमें चाहिए तो चाहिए, हम आ गए हैं तो हमें रहने खाने पीने के लिए चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं। आप खाए या ना खाए लेकिन हमें चाहिए। वीड्स यही कहते हैं कि आप खाएं या ना खाएं लेकिन हमें चाहिए, चाहिए तो चाहिए, और नहीं देंगे तो छीन लेंगे, वो लोग खुद छीन लेते हैं। ठीक है। दिस कंपटीशन कैन सेवरली हिडन हिंडर क्रॉप यानी ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। यानी ग्रोथ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, सब के लिए ये तो बहुत है, मगर इससे लॉसेस होता है। एस्टिमेटेड सुगेस्ट दैट वीड्स कैन डिप्राइव यानी वंचित रह जाते हैं क्रॉप ऑफ सिग्निफिकेंट न्यूट्रिएंट अपटेक। यानी क्या होते हैं कि जो क्रॉप्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने में वंचित रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। इंक्लूडिंग 47% नाइट्रोजन, फास्फोरस 42% एंड 50% पोटास, कैल्शियम 39% एंड 24% मैग्नीशियम। ये क्या करते हैं, इस इतना चीज़ को प्लांट्स न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व यानी अपटेक नहीं कर पाते हैं। द रैपिड ग्रोथ ऑफ मैनी वीड्स। यानी कोई वीड्स होते हैं वो बहुत ही क्रॉप के मुकाबले अधिक से तेजी से ग्रो कर जाते हैं। ये माने क्रॉप है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्रॉप है और सेम पोजीशन में ये भी उगते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, वीड्स ग्रो कर जाते हैं क्रॉप से ज़्यादा तेजी में। तो क्या कीजिए, स्माइल की करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। मनोरंजन के साथ पढ़ना है, कोई प्रेशर नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। बस एक बार दो बार आप लोग वीडियो देखेंगे सब ठीक हो जाएगा आप लोग को, मगर लिखना भी नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा ऐसे भी। अब है नेक्स्ट है आपका 3 नंबर टॉपिक, अल्टरनेट होस्ट फॉर पेस्ट। यानी कीट व बीमारी का अलग अलग आवास, यानी पेस्ट के लिए अल्टरनेट होस्ट कैसे है, अल्टरनेट होस्ट का भी काम करते हैं वीड्स। जैसे यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि वीड्स ऑप्टेन सर्व एज ए अल्टरनेट होस्ट फॉर वेरियस पेस्ट्स। यानी वेरियस बहुत सारे पेस्ट के लिए अल्टरनेट होस्ट यानी आवास के काम करते हैं, रहने के लिए घर देते हैं। पेस्ट के लिए खुद तो आके फील्ड में रहते ही हैं, खुद आके रहेंगे और दूसरों को कहेंगे भाई तुम भी आ जाओ, तुम मेरे घर में रहना। ये लोग अपना घर बना लेते हैं उसी को, और उसमें इंसेक्ट पेस्ट को रखते हैं। जैसे इंसेक्ट हो गया, पेस्ट हो गया एंड डिजीज, क्रिएटिंग रिजर्वायर्स रिजर्वर्स दैट कैन थ्रेटेन यानी धमकी देना क्रॉप हेल्थ को। यानी ये लोग क्या करते हैं, मानिए एक तरह से क्या है, धमकी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये थ्रेटेन यानी
थ्रेटन यानी क्या करते हैं, थ्रेटन्स करते हैं यानी धमकी देते हैं, और डिजीज पेस्ट को ये लोग इंक्रीज क्रिएटिंग करते हैं, क्रिएटिंग रिजर्वर्स के लिए, ठीक है ना, रिजर्व्स के लिए ये लोग क्रिएटिंग करते हैं और धमकी भी देते हैं इन लोगों, इन क्रॉप्स हेल्थ को, कि नहीं अब तुम्हारे हेल्थ को भी खा जाएंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। डिज ट्रांजिशन फ्रॉम वीड्स टू क्रॉप, यानी क्या होता है, ट्रांजिशन का काम होता है वीड्स और क्रॉप में। चौथा है आपका कि रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, यानी हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन, इसमें हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन भी होता है, यानी सर्टेन वीड्स, कुछ वीड्स, सर्टेन वीड्स कैन रिलीज एलिलोपैथिक कंपाउंड्स और टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द सॉइल, किसमें, सॉइल में, विच मेनी हार्म क्रॉप प्लांट्स, लाइव स्टॉक्स एंड इवन ह्यूमन हेल्थ, यानी ये लोग क्या करते हैं आपका सॉइल में और क्रॉप प्लांट्स में, लाइव स्टॉक में, एंड यहाँ तक ह्यूमन हेल्थ पर भी प्रभाव देते हैं। जैसे में हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में यानी स्पेसीज सच एज धतूरा, ठीक है, धतूरा होगा, और जे मोन यानी अर्जिमोन हो गया, एंड ब्रेसिका हो गया, यानी ब्रेसिका स्पेसीज के अर्जिमोन मेक्सिकाना जैसे होते हैं, ये हो गया। कैन कंटेमिनेंट यानी कंटेमिनेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विथ हार्मफुल सीड्स लीडिंग टू हेल्थ रिस्क, यानी ये क्या करते हैं एग्रीकल्चरल, यानी अर्जिमोन मेक्सिकाना है जो मस्टर्ड में मिलता है, आप लोग जानते हैं, जिससे रतौंधी ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है तेल खाने से, हेल्थ क्या करते हैं, हेल्थ को रिक्सी हेल्थ हो जाता है, हार्मफुल सीड जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका कि रिडक्शन इन प्रोड्यूस क्वालिटी, यानी उत्पाद की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलता है, ठीक है। तो उत्पाद की गुणवत्ता में क्या कमी मिलता है यहाँ पर हम देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वीड्स कैन सिग्निफिकेंटली यानी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मार्केटेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के वैल्यू के लिए ये लोग क्या करते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस कर देते हैं क्वालिटी को, ठीक है। कंटेमिनेंटेड यानी कंटेमिनेंटेड क्रॉप्स में एक्सहिबिट ओड ऑर्डर्स, यानी अजीब गंध इसमें आते हैं, और यानी अजीब गंध इसमें से निकलता है, ठीक है, एक्सहिबिट यानी निकलता है, और अदर अनडिजायरेबल ट्रेड्स, यानी बिना के ट्रेड्स होते हैं अनडिजायरेबल, मेकिंग देम लॉस अपीलिंग, यानी लॉस अपीलिंग टू कंज्यूमर्स एंड लोअरिंग दियर मार्केट वैल्यू, यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं इसको क्या लॉस कम करते हैं अपीलिंग में, और क्या करते हैं लोअरिंग दियर मार्केट वैल्यू कम कर दे हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, दिख रहा है ना, इंटरफ्रेंस विथ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, यानी कृषि कार्यों में हस्तक्षेप करने का काम करता है। विड्स कॉम्प्लिकेट यानी विड्स जो है कॉम्प्लिकेट है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से बाय मेकिंग मैकेनिकल सोइंग एंड हार्वेस्टिंग डिफ़िकल्ट, यानी हाँ सोइंग और हार्वेस्टिंग डिफ़िकल्ट हो जाता है। हार्वेस्टिंग हम लोग कर लेंगे तो उसके जो होते हैं वीड्स और प्लांट्स होते हैं उनको अलग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हार्वेस्ट हम लोग कर लिए तो क्या होते हैं सीड्स आपस में मिल जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे सीड होते हैं जैसे आर्चिमेन मैक्सिकाना और मस्टर्ड का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीड के ऐसे सीड होते हैं। तो इन लोगों को, इन दोनों को ना अलग करना ना बिल्कुल कठिन वाला काम हो जाता है, अलग कर नहीं सकते हम लोग,
करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग अधिक होगा। ठीक है। दिस इंटरफ्रेंस कैन लीड टू इंक्रीजिएट लेबर कॉस्ट, यानी क्या करेंगे, अगर हम लोग करेंगे उसका अलग करेंगे तो इंक्रीज होगा, क्या होगा, लेबर कॉस्ट, इक्विपमेंट वियर एंड टियर, टूट फूट जाएंगे, ठीक है ना। एंड द छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है, यानी द नीड, किसका नीड होता है, नीड फॉर केमिकल ट्रीटमेंट्स टू मैनेज द वीड पॉपुलेशन, और हम लोग क्या करते हैं, उसकी पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं केमिकल मैनेजमेंट से, ट्रीटमेंट से। ठीक। अगला है एक्वेटिक इन्वायरमेंट चैलेंजेस, यानी जलीय पर्यावरण चुनौतियाँ कैसे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इनवेसिव, यानी आक्रामक वीड्स, यानी आक्रामक वीड्स जो खतरनाक वीड्स होते हैं, हिप होते हैं, कैन ऑब्स्ट्रक्ट, यानी एब्स्ट्रक्ट करने का काम करते हैं द फ्लो ऑफ वाटर इन कैनाल्स, यानी रोकने का काम करते हैं, जो फ्लो होते हैं, बहाव होते हैं कैनाल्स की, उसको रोकते हैं, एंड ड्राइनेज सिस्टम को भी रोकने का काम करते हैं, मेकिंग नेविगेशन, एंड मेकिंग नेविगेशन डिफ़िकल्ट फॉर बोट, यानी बोट को चलने के लिए भी ये डिफ़िकल्ट कर देते हैं, एंड अदर वाटर क्राफ्ट, यानी और भी वाटर के रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो, डेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स कैन लीड टू पॉपुलेशन बाय द डीऑक्सीजनेटिंग वाटर, यानी ऑक्सीजन रहित जल, यानी जिस ऑक्सीजन में, यानी जल का क्या होता है, H2O फॉर्मूला होता है, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वीड्स मगर आ जाते हैं जो ऑक्सीजन रहित जल बना देते हैं। ठीक है। हार्मिंग फिश पॉपुलेशंस एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, यानी फिश पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल बन जाते हैं, एंड अदर एक्वेटिक की लाइफ जो होते हैं, यानी जलीय जीव होते हैं, उनको ये हार्मफुल पहुंचाने का काम करते हैं उनके पॉपुलेशन पर। न्यूसियंस एंड फायर हजार्ड, यानी उपद्रव और आग का खतरा। अब हम लोग इससे में जानेंगे कि कैसे आग का खतरा बना रहता है और कैसे नहीं। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि वीड्स कैन बी और न्यूसियंस अलोंग रेलवे, यानी जो रेलवे होते हैं, लाइन्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल साइट्स, यानी जो इंडस्ट्रियल होते हैं, कंपनियों के जो जगह होते हैं, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है। ऑब्टेन ऑब्स्ट्रक्टिंग, यानी एब्स्ट्रैक्टिंग विजिबिलिटी एंड एक्सेस, देखते हैं और एक्सेस से होते हैं। ठीक है। एडिशनली, यानी एडिशनली देयर डेंस ग्रोथ कैन पोज और फायर हजार्ड, यानी फायर हजार्ड स्पेशली इन ड्राई कंडीशन, यानी अगर जो वीड्स होते हैं अगर वो सूख जाएंगे तो क्या होगा, आग लगने की चुनौतियां दिखने, खतरा दिखता है। ठीक है। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ विल्ड फायर, यानी जंगल में आग लगने की रिस्क ज़्यादा होगा। दैट कैन इन इंडेंजर, यानी इंडेंजर नियर बाई कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम, यानी जो कम्युनिटीज होते हैं यानी इकोसिस्टम, वो डेंजर यानी इन डेंजर का काम करते हैं, डेंजर रहेंगे, बहुत ही खतरनाक है। तो हम लोग जानिए हार्मफुल इसका क्या है इफेक्ट। अब हम लोग जानेंगे कि बेनिफिशियल
इफ़ेक्ट क्या है, और वो भी एक एक दो दो स्माइल के साथ हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। हम लोग मौज से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ नहीं समझ में आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, और जिस टॉपिक पर आप लोगों को जानना है जो डिफ़िकल्ट हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स, यानी इफेक्ट्स क्या है, खरपतवार का लाभदायक यानी बेनिफिशियल प्रभाव क्या है। तो हम लोग जानेंगे लाभकारी प्रभाव। द व्हील weeds are often perceived primarily as nuisance यानी बाधा in agricultural systems, यानी जो जबकि व्हील्स होते हैं ऑफ्टेन यानी ऑफ्टेन परसिव्ड प्राइमली यानी प्राथमिकता और न्यूसेंस यानी बाधा इन एग्रीकल्चर सिस्टम, यानी एग्रीकल्चर सिस्टम में जबकि ये बाधा देते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल बेनिफिशियल इफेक्ट, वे कुछ प्राइवेट सेवरल बेनिफिशियल यानी लाभकारी इफेक्ट से प्रभाव भी डालते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं। इसमें हम डिटेल्स नहीं जानेंगे, मेन जो वन लाइनर होते हैं, वन टॉपिक यानी टॉपिक हम जान लेंगे, उसके बाद हम समझा देंगे, उसके बाद आप लोग उसमें उसके अंदर लिख सकते हैं। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड इरोजन प्रिवेंशन यानी मृदा नमी संरक्षण और अपरदन निवारण। तो जो वीड्स होते हैं, वीड्स क्या है, खरपतवार है, यानी घास जो होते हैं खरपतवार, इसमें बहुत सारी स्पेसीज आ जाती है। तो अगर हमारे सॉइल सरफेस है जहाँ पर इरोजन अधिक मात्रा होती है, यानी जहाँ पर स्लोप 2% से अधिक होता है, वहाँ पर अगर खरपतवार यानी वीड से जर्मिनेंट हुए हैं, तो वह उसके यानी उस सॉइल के लिए, उस पार्टिकल एरिया के लिए और उस रीजन के लिए वो क्या होता है, बेनिफिशियल का काम करता है। क्यों? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं फ़ोटो एक लगा दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऐसे विदाउट वीड्स के यानी वीड्स के जो भी सॉइल होंगे, उस पे अगर विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा इरोजन हो रहा है, यानी इरोजन यानी मृदा कटाव, या एयर के द्वारा हो जाए या विंड के द्वारा हो, बारिश हो जाए तो बारिश के बहाव में मृदा एक जगह से दूसरी जगह कट के जा रहे हैं, या हवा के चलते मृदा उड़ के, यानी उसमें भी बहुत सारे होते हैं। यानी जैसे आपका, तो विंड में आपका हो जाएगा जैसे सोलिटेशन हो गया, सरफेस क्रीप हो गया, यानी सस्पेंशन हो गया। यानी जिस तरह स्लोप होता है, जिस तरह कटा होता है, तो वैसे ही यानी 5% किससे होता है, तो आपका 5% होता है सस्पेंशन से, ठीक ना, और 20% होता है सरफेस क्रीप से, और 75% जो होता है सोल्टेशन से होता है। तो इस तरह विंड से होता है, ठीक है। और वाटर से भी बहुत सारे थे, जैसे स्लेश इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन, यानी रेवाइनस और लैंडस्लाइड, ठीक ना, इस तरह से आपका होता है। अगर ये मॉइस्चर रहेंगे, यानी क्या करें, सॉइल मॉइस्चर, अगर ये खरपतवार रहेंगे सॉइल पे, तो सॉइल मॉइस्चर यानी जो सॉइल को में नमी होती है उसको बरकरार रखेंगे। जैसे जहाँ पर अधिक मात्रा में सनलाइट आती है, ड्राई लैंड है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में खरपतवार है, वीड्स हैं, तो वो क्या करेंगे, सॉइल जो होंगे उनके मॉइस्चर को बनाए रखेंगे, जिससे ज़्यादा मात्रा में लॉसेस नहीं होगा और वो बने रहेंगे और इरोजन को रोकने का काम करेंगे, ठीक। इस तरह हम लोग जानेंगे। दूसरा आपका है क्या, सपोर्ट फॉर न्यूट्रिशन नेचुरल पेस्ट इनेमीज, यानी जो प्राकृतिक कीट शत्रु होते हैं उनके लिए सहायता प्रदान करते हैं। जो हमारे लिए प्राकृतिक कीट होते हैं वो लाभदायक होते हैं, उनके लिए ये रहने के लिए एक होस्ट का काम करता है, ठीक है, और उनके फीड के लिए भी काम करता है। जैसे जो प्लांट होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट मगर प्राकृतिक नेचुरल इनेमीज होते हैं, जो वीड्स के लिप्स को खाते हैं, तन्ने को खाते हैं, जड़ को खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं, इस तरह तो लोग अपना जीवन जी लेते हैं, यानी जीवन यापन करते हैं वीड्स के द्वारा। इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी मृदा और पर्यावरण परिस्थितियों के संकेत। ये क्या करते हैं, मृदा और
क्या करते हैं, मृदा और पर्यावरण के परिस्थितियों के संकेत देते हैं। वीड्स जो होते हैं वो जल्दी ही अपना लक्षण यानी सिम्पटम्स शो कर जाते हैं। अगर ज़्यादा सूखा पड़ रहा है तो प्लांट में अगर न्यूट्रिएंट की कमी है तो दिखा देंगे अपना लक्षण जल्दी ही, सबसे सिम्पटम्स सबसे पहले शो करते हैं। तो इसलिए उनको कहते हैं कि मृदा और पर्यावरण परिस्थितियों के संकेतक होते हैं। ठीक है। फूड सोर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी वन जीवों के लिए भोजन स्रोत। जो वन जीव होते हैं, हिरन हो गए और भी जो जीव होते हैं, उनके लिए एक वीड्स क्या है, खरपतवार एक सोर्स हो जाते हैं। यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके लिए जंगली में तो लोग क्या खाते हैं, खरपतवार ही खाते हैं, घास फूस खाते हैं। तो उनके लिए ये क्या होता है, फूड के लिए, भोजन के लिए एक स्रोत का काम करता है। इनहेंसिंग सॉइल हेल्थ यानी मृदा स्वास्थ्य में सुधार। मृदा स्वास्थ्य में सुधार कैसे करेंगे, अगर वीड्स को हम लोग क्या करते हैं, काट दें या जला दें या उसको क्या करें, सॉइल में ही हैरो से कल्टीवेटर से जोत दे, तो उसमें क्या होता है, वो डिकम्पोज हो के ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं। ठीक। और उससे सॉइल की स्ट्रक्चर और कंडीशन अच्छी मात्रा में होती है, बनी रहती है। ठीक है। इसलिए मृदा स्वास्थ्य में सुधार का काम करते हैं। फैसिलिटेटिंग ऑफ सॉइल एरेशन यानी मृदा वातन को सुगम बनाता है। यानी मृदा में क्या होते हैं कि जो ये रेशन का काम होता है उसको ये सुगम बनाते हैं। जैसे वीड्स रहेंगे तो उनकी जड़ें उथली होती है, हाँ, टैप रूट सिस्टम होते हैं, किसी का गहरी जड़ें होती है तो किसी का उथली होती है। तो ये ना दोनों को बरकरार रखते हैं और सॉइल में एरेशन होने की होता है, होते रहता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल के बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जीवित रहते हैं। तो इस तरह आज हम लोग जान गए कि हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स यानी किसी भी पौधे को हम कैसे कह सकते हैं, किसी भी पौधे को हम कैसे कह सकते हैं कि वो वीड्स है। तो क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या सिम्टम्स दिखता है, तो इसके हम जिक्र अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक हमारा वीड्स का एक वीडियो पहले हो चुका है, ये सेकेंड वीडियो है। इसके बाद वाला थर्ड वीडियो में आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। मैं ना शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोरिंग भी ना हो। तो इसी तरह आप लोग हंसते रहिए और स्माइल करते रहिए और लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में मगर इस चैनल पे हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक को इजी इजी से लैंग्वेज में बताते हैं और हिंदी एंड इंग्लिश बाई लैंग्वेज दोनों में हम बताते हैं। और कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित या आरआरबी, एसओपीओ, आईबीपीएस, एसओपीओ, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का, एसएससी का जो भी वैकेंसी जल आता है तो उसको हम यहाँ पे आपको ये सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको हम आपके तक पहुँचाते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें।